अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कास अकरम और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिल या दोस्त में फ़ोटो की डिस्क्रिप्शन कैसे की जाती है। पहले भी आप कुछ वीडियोस देख चुके होंगे। इस वीडियो में एक और समझ लें डिटेल के साथ पिक्चर आपको मिलेगी जिसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये पिक्चर है दिल या दोस्त की, जो बुक हम ज़िक्र कर रहे हैं उस बुक के एग्जाम नंबर 5 की। ये आप देख सकते हैं बोलने वाले टेस्ट का ये तारे नंबर 2 है, जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन दे una फोटो। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो क्वेश्चंस किए जाते हैं और 99% ये सेम ही क्वेश्चन होते हैं हर पिक्चर के लिए, ये आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ टिप्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हर पिक्चर के लिए हमारे काम आ सकती हैं, वो आपको दिखाऊंगा। और एंड पे ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इन la agencia de colocación, इस पिक्चर की एक बाकायदा डिस्क्रिप्शन करके आप लोगों के सामने रखूंगा। वो एक एग्जांपल होगी। आप सेम पिक्चर की कई तरह की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। जो मैं आपको हर वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन करके देता हूँ या कुछ मोनोलॉग बना के देता हूँ, ये एक वर्जन होती है। इस मकसद इसका ये होता है कि आपको कुछ आइडियाज मिल जाएं। इससे ये हो कि कोई भी पिक्चर हो तो आपको तकरीबन अंदाजा हो जाए कि मैंने इस बारे में बात करनी है, दूसरी चीज के बारे में बात करनी है। ये नहीं कि ये सेम इसी तरह से ही आपने बोलना है या ये सिर्फ एक ही तरीका होता है। मकसद इसका ये होता है कि आपको आइडियाज, डिफरेंट किस्म के आइडियाज जो है ना वो मिल जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ejemplo de preguntas हैं ये तकरीबन हमेशा सेम ही होती हैं। तो ये इनका क्या मतलब है, cómo son las personas físicamente। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था इससे पहले, वो ये कि ये नहीं कि हमने ये बिल्कुल तरतीब के साथ ही देना है जवाब। हम अगर यहाँ से बोलना शुरू करते हैं तो हम इसके बाद ये वाला बता सकते हैं, फिर वापस चले जा सकते हैं। मकसद ये है कि सारी चीजों को हम जो है ना वो इनके बारे में बात करें। लेकिन ये ऑर्डर, इसी ऑर्डर के साथ बात करने का फायदा ये होता है कि अगर मुझे पता है कि मैं छोड़ कोई भी नहीं रहा, पहले मैं ये इसका जवाब दूंगा, फिर इसका। ठीक है, तो इस तरह अगर मैं ऑर्डर के साथ आऊंगा नीचे तो मैं, बहुत मुश्किल है कि मैं किसी को छोड़ दूं ताकि वो बाद में जो टीचर होगा उसको मेरे से बोलने का मौका मिले। तो मैं तरतीब के साथ नीचे आऊंगा और इस तरह कोई भी मेरा जो है ना वो मिस नहीं होगा। सबसे पहले cómo son personas físicamente, फिजिकली ये लोग जो है ना ये कैसे हैं या कैसे लग रहे हैं। cómo cree que son de carácter, इनका कैरेक्टर आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। qué ropa llevan, कौन से कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, कौन सा लिबास। cómo es el lugar en el que están, जिस जगह पे हैं वो कैसी हैं। qué objetos hay, कौन कौन सी चीजें हैं वहां पे। qué están haciendo estas personas, ये लोग क्या कर रहे हैं। de qué cree que están hablando, आपको क्या लगता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। cómo cree que se sienten, मतलब वो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। qué están pensando, वो क्या सोच रहे हैं। qué han hecho antes, पहले उन्होंने क्या किया। qué van a hacer después, बाद में वो क्या करेंगे। तो ये हैं जी वो क्वेश्चंस। तो हम इनका जवाब देंगे, बाकायदा इस पिक्चर की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और खास तौर पे ये जो है ना ये पहले समझ लें, पहले 3 के लिए, ये जो पहले 3 ऑप्शंस होते हैं तो इसके लिए वो क्या है। किसी भी चीज की फिजिकल जो आपने डिस्क्रिप्शन करनी है, चाहे वो कमरा है जिसकी हमने बात करनी है या जो लोग नजर आ रहे हैं उनकी, या किसी भी चीज की, तो उसके लिए हमारे पास 3 वर्ब्स हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्बो सेर, एस मतलब ये कर लें, ये पेन ड्राइव है। एस पेगेनिया, एस ग्रांडे, मतलब एस वर्बो सेर, क्योंकि हम तीसरी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हमने बात करनी है या किसी भी बंदे के बारे में बात करनी है। अगर एक है तो हम कहेंगे एस, और अगर 2 हैं या ज्यादा हैं तो हम कहेंगे सोन। अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा वर्ब है जो कि हम यूज करते हैं या हमें यूज करना चाहिए या हमारे लिए लाजमी हो जाता है यूज करना, वो होता है वर्बो तेनेर। और जो तीसरा है वो होता है वर्बो llevar। ये किस किस जगह पे हमने यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। वर्बो जो शेर होता है इसको हम इन ऑप्शंस के लिए जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। अगर तो 2 बंदे बैठे हुए हैं या एक बंदा बैठा हो तो उसके बारे में हमें क्या करना है। एस delgado, वो पतला है, दुबला पतला है। gordo, मोटा है। ठीक है। एस alto, लंबा है। एस bajo, छोटा है। एस joven, यंग है। एस mayor, बड़ी एज का है, बूढ़ा है। एस ग्रांडे, पेकेño, अगर कोई चीज है बड़ी है, छोटी है। एस मोरेनो, वो मोरेनो है। एस रूबियो, मतलब वो
जो येलो कलर के कह लें या जो रूबी होता है कलर, उस कलर के अगर वो रूबी है तो रूबी है। मुझे वो नहीं ज़हन में नहीं आ रहा क्या उसको कहते हैं। एस्काल्बो अगर वो गंजा है तो एस्काल्बो। तो ये वो चीजें हैं जिनके लिए हमने वर्बो सेर इस्तेमाल करना है, एस 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 एस। ठीक है। अब हमने वर्बो तेनेर किन चीजों के लिए इस्तेमाल करना है वो ये है। अगर तो हमने उसके बालों की बात करनी है तो हम कहेंगे tiene pelo corto। ठीक है, तेनेर क्योंकि हम तीसरे उस बंदे की बात कर रहे हैं, tiene pelo corto या tiene pelo largo। tiene pelo teñido, teñido का क्या मतलब है, रंग किए हुए हैं। ठीक है। या tiene pelo liso मतलब उसके सिल्की बाल हैं। tiene pelo rizado इसका मतलब है कि उसके बाल जो है ना वो गंगरियाले हैं। tiene pelo recogido उसने अपने जो है ना बाल जो है वो समेटे हुए हैं। tiene pelo suelto वो उसने ऐसे ही छोड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये verbo tener हमने बालों के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो हम verbo tener इस्तेमाल करेंगे। हम ये यहाँ पे ये नहीं कर सकते él es pelo corto या él es pelo largo। ठीक है। verbo ser यहाँ पे इस्तेमाल नहीं। जब भी हमने बालों की बात करनी है तो हमने कौन सा verbo इस्तेमाल करना है, verbo tener। tiene। एक और ऑप्शन होता है जिसमें हमने वर्बो तेनेरी इस्तेमाल करना है, वो होता है उसके किसी भी मतलब यहाँ पे हम ऐसे याद समझ लें कि आपने उसके जिस्म के किसी भी हिस्से के बारे में बात करनी है। ठीक है। बालों की हमने बात कर ली, ज्यादातर बालों की और आंखों की बात होती है। या नाक की कर लें, tiene la nariz grande, tiene nariz pequeña। ठीक है। यहाँ पे भी जो है ना वो tener verbo इस्तेमाल होगा। ojos, ojos marrones, ojos azules, ojos negros, verdes, grises, जो भी हो उसके लिए भी हमने verbo tener का इस्तेमाल करना है। तो एक बात क्लियर होगी, ये जो चीजें हैं इन सब के लिए हमने verbo ser इस्तेमाल करना है। verbo ser का मतलब ये है कि अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या करना है, es लगा देना है। es delgado, es gordo, alto, es bajo, es joven, es mayor, es grande, pequeño, es moreno, es rubio, es ¿de acuerdo? अब हमने क्या करना है, अगर बालों की बात है तो ये हमने इस्तेमाल करने हैं। अगर आंखों की बात है तो फिर भी हमने तेनेर इस्तेमाल करना है। तो ये वार हम कब इस्तेमाल करेंगे, या ये वार का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमने उसके कपड़ों की बात करनी है। तो अगर तो मैंने कहना है कि उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है या उसने एक शर्ट पहनी हुई है तो मैं कहूंगा येवा, यहाँ पे येवा una camiseta, येवा unos pantalones। इसके साथ हम लगा देंगे उसका कलर, lleva una camiseta de color rojo, de color blanco, या una camiseta blanca, unos pantalones largos, un vestido blanco, lleva una americana, lleva una chaqueta, lleva un vestido, lleva। जब भी हमने उसके कपड़ों की बात करनी है तो हमने कहना है lleva। यहाँ पे हम ना शेर इस्तेमाल करेंगे ना तेनेर। मैं ये नहीं कह सकता tiene una camiseta blanca। ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि उसके पास है, उसने पहनी नहीं हुई। ठीक है। अगर मेरा मतलब यह है कि उसने पहनी हुई है जो मुझे दिख रहा है तो मैं कहूंगा lleva unos pantalones negros, lleva una camisa blanca, lleva una corbata, lleva una chaqueta, lleva una americana, etcétera। तो कपड़े की बात ये बार कपड़े के साथ जो दूसरे ये एक्सेसोरीज होते हैं, घड़ी वगैरह, कोरबाता वगैरह, या जो भी मतलब समझ लें ये कपड़ों में ही आ जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने वर्बो llevar इस्तेमाल करना है। lleva unas gafas, un collar मतलब संगली, un sombrero ये जो गोल्ड कैप होती है वो, un reloj या कोई भी इस तरह की एक्सेसरीज वगैरह होती हैं उसके लिए भी हमने वर्बो llevar का ही इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा जो इस डिस्क्रिप्शन से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अब चलते हैं, और जो फोटो हमने पहले देखी है उसकी डिस्क्रिप्शन की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और बाद में आपने खुद उसकी एक डिस्क्रिप्शन करनी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट। और अगर आप चाहें तो इस फोटो के इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी जो है ना जो आपने डिस्क्रिप्शन सोची है, जो आपके जहन में है या जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, वो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखेंगे। तो मैं जब भी टाइम मिला मैं इस एग्जाम से पहले तो वो आपको कोरहीर करके जो भी गलतियां हुई तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उस फोटो की वो हम करें कैसे करें। En la foto podemos ver en una agencia de colocación a dos personas jóvenes, una chica y un chico.
El chico tendrá unos 25 o 26 años, es rubio, con pelo liso, y la chica tendrá alrededor de los 24 o 25 años, es morena, tiene pelo rizado y lo tiene recogido. Los dos se están mirando y sonriéndose. Parecen tener un carácter alegre. El chico lleva una camisa de color azul oscuro y una corbata de color rojo. La chica lleva una americana de color negro y una camisa blanca. Están sentados en una oficina de la agencia de colocación, donde podemos ver en su mesa un teléfono móvil, un tablet y unos folios blancos. En el fondo de la foto hay varias mesas con ordenadores y sillas de oficina. Además, se puede ver una impresora también. Los dos jóvenes se están dando la mano y parece que están cerrando un acuerdo sobre la oferta de trabajo. Seguramente uno de los dos es el candidato para la oferta de trabajo y el otro es un trabajador de la agencia. Parece que el candidato o la candidata ha sido seleccionado para la oferta de trabajo, ya que se les ve muy contentos. Los dos se sienten felices, uno por haber encontrado el trabajo y el otro por haber encontrado un candidato perfecto para el puesto de trabajo. Estarán pensando en firmar ya el contrato y empezar a trabajar. Antes de estar aquí en la oficina, habrán ido a aparcar el coche en el parking de la agencia y después van a ir a casa o tomar algo antes de ir a casa. तो ये थी दोस्तों हमारी आज की डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।